गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो। स्क्रीन शेयर है ना सभी के सामने बच्चे, सभी को ठीक है। तो बच्चे जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक बार माइक ओपन करके बता देना। देखिए, आपको क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर पोल पर करने हैं। बच्चे पोल कैसे आता है, आप थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे, बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी, इसके अंदर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी, इसके अंदर आप लोग वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो फिर से एक नई विंडो ओपन होगी, जहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर साथ में कुछ ऑप्शन भी है। बच्चे जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक। जब आप वोट पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, और तब आप समझना है कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। अच्छा, एक बार बताइए जल्दी से माइक ओपन करके, सभी को स्क्रीन दिख रही है ना अच्छे से? यस सर। यस सर। बच्चे, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर 10th क्लास के मैथ्स का थर्ड चैप्टर यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये आज हमारे थर्ड चैप्टर की सेकंड क्लास है। बच्चे, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग फर्स्ट क्लास को रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि बच्चे 5x+8 अगर देखा जाए और 5x+8 बराबर 0 को देखा जाए तो सर ये हमारा समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। और ये हमारे पास में क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। यानी कि हमें ये चीज पता लग गई थी सर समीकरण कौन कहलाता है, इसके अंदर इक्वल टू का साइन पाया जाता है वो समीकरण कहलाता है। जैसे कि अगर लिख दिया जाए 2x+3 बराबर 4x-9, बच्चे इसके अंदर इक्वल टू का साइन है तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा? इस समीकरण कहलाएगा। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। और भी एक दो बच्चे रह गए होंगे प्लीज, वो भी माइक ओपन करके बताइए। समझ में आ गया ना? देखो, ये बहुपद होगा और ये समीकरण होगा। यस ठीक है। सर। यस सर। नेक्स्ट देखिए, हम लोगों ने रैखिक समीकरण यानी Yes, कि sir. लीनियर। यस सर। चलिए, अब आप लोगों को पास में सिर्फ चैट सेक्शन का ही सहारा है कि आप लोग सिर्फ चैट सेक्शन में ही लिख सकते हो, और अगर चैट सेक्शन में कोई बच्चा ज्यादा कुछ लिखेगा इधर उधर की चीजें, या फिर जो आप गेमर के नाम से ज्वाइन करते हैं क्लास को, तो बच्चे हम चैट सेक्शन भी बंद कर देंगे। ठीक है, आपका कैमरा और आपका माइक हमने बंद कर दिया है, बाकी हम चैट सेक्शन भी बंद कर देंगे अगर आप लोग सही से चीजों को नहीं लेकर चलोगे। देखिए, हम लोगों ने रैखिक समीकरण पढ़ा था कि सर रैखिक समीकरण क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। तो हमने सीखा था कि सर जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात एक होती है, एक ऐसा समीकरण जिसके अंदर चर की अधिकतम घात एक होती है, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं इसको, सर 2x+3 बराबर 8 को अगर हम लोग यहाँ से देखें तो बच्चे हमें एक चीज पता लग गई है। क्या चीज? कि सर एक ऐसा समीकरण जिसके अंदर चर चर कौन है? एक्स की अधिकतम घात कितनी है? एक ऐसा समीकरण जिसके अंदर चर की अधिकतम घात एक होगी वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हम लोगों ने सीखा था कि सर जो रैखिक समीकरण होते हैं दो प्रकार के होते हैं। सर हमारे सिलेबस में दो प्रकार के रैखिक समीकरण है। एक है हमारे पास में एक चर वाले रैखिक समीकरण, और सर जो दूसरा है हमारे सिलेबस में सर वो है हमारे पास में दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, यानी कि दो रैखिक समीकरण हमारे सिलेबस में, सर एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल देखें कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन कौन से हैं, बच्चे मान लीजिए 2x+3 बराबर 8, ये हमारे पास में एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्योंकि इसके अंदर एक चर x है। ठीक है, अगर हम लोग अगला एग्जाम्पल देखें बच्चे, अगला एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि सर 2x+3 बराबर 4x+5, बच्चे ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्योंकि इसके अंदर भी एक चर x है। और ये रैखिक समीकरण इस वजह से क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है? एक है। ठीक है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये दोनों ही एग्जाम्पल एक चर वाले रैखिक समीकरण के। अगर हम लोग बात करें कि उसकी दो चर वाले रैखिक समीकरण की, बच्चे दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होंगे? 2x+3y बराबर 5। तो सर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर दो चर है, एक x और एक y, और ये दोनों ही रैखिक समीकरण है। क्यों? ये दोनों ही चर रैखिक कहलाएंगे। कैसे? क्योंकि इनकी अधिकतम घात एक है। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे,
अगर ऐसा लिखा हो 2x बराबर 3y, तो ये कैसा समीकरण है सर? ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो समीकरण है सर। इसके अंदर दो चर दिखाई दे रहे हैं x और y, और सर रैखिक है क्योंकि दोनों की अधिकतम घात 1 है। तो हमारे पास में सिलेबस में रैखिक समीकरण दो तरीके के हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए फिर हम लोगों ने सीखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, यानी कि हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोग आलेख यानी कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, अब हम लोग इसको आगे देखें। देखिए बच्चे, यानी कि हमारे पास में सबसे पहले ये ग्राफ पेपर है, ये आप सभी ने देखा होगा। ये हमारे पास में क्या है बच्चे? ग्राफ पेपर है। ठीक है, इस ग्राफ पेपर के ऊपर अगर आपको कोई बिंदु P बनाना है, मान लीजिए कोई बिंदु P है, आपको दर्शाना है जिसके निर्देशांक 5,0 है, तो बच्चे कैसे दर्शाओगे बिंदु P को? अच्छा, इसका नाम चेंज कर दे रहे हैं, ये बिंदु A है। ये बिंदु क्या है? ये बिंदु A है, इसके निर्देशांक 5,0 है। तो आपको याद रखना है हमेशा कि सर अगर हम लोग बिंदु को दर्शाते हैं तो सर ये हमेशा पहले x वाले को दर्शाता है फिर y वाले को दर्शाता है। यानी कि ये x पर तो 5 है और ये y पर कितना है? 0 है। तो सर x पर 5 चाहिए, सर ये रहा। y पर 0 यानी कि y पर जाना ही नहीं है, तो बिंदु A हमारे पास में ये रहा 5,0। ठीक है बच्चे, अगर बिंदु B आपको दर्शाना है जो कि हमारे पास में होगा 0,5, तो कैसे बनेगा सर? इसका मतलब है कि आपको x एक्सिस पर तो 0 जाना है और आपको y एक्सिस पर कितना जाना है? 5। बच्चे x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 5, यानी कि बिंदु आपका B कहलाएगा, जो कि क्या होगा हमारे पास में? 0,5 होगा। अब आप लोग चैट सेक्शन के अंदर इतना बताइए, क्या इतना सभी को क्लियर है कि सर ये दो बिंदु हमने कैसे दर्शाए हैं? बच्चे 11 से काम नहीं चलेगा, बताओ 11 क्या है इसके अंदर? आप लोग पता नहीं क्या चीज चलाते रहते हो। ठीक है, चलिए अब इतना सभी को क्लियर है। तो बच्चे मान लीजिए बिंदु सी आपको इसके अंदर दर्शाना है, मान लेते हैं बिंदु सी आपको इसके अंदर दर्शाना है, और बिंदु सी की निर्देशांक क्या है बच्चे? 2,3 है। यानी कि सर हमें एक्स एक्सिस पर कितना जाना है? सर हमें एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर कितना जाना है? 3। बच्चे हम एक्स पर 2 गए और वाई पर कितने गए? 3। 1 2 3। बच्चे ये बिंदु सी होगा जो कि हमारे पास में कितना होगा? एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 3 होगा। अगर आपको बिंदु डी दर्शाना है, और बच्चे बिंदु डी क्या है हमारे पास में? सर बिंदु डी है हमारे पास में 4,-1। बच्चे बिंदु डी 4,-1 कहाँ पर होगा? देखिए सर एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर -1 हमें जाना है। देखिए एक्स एक्सिस पर 4, बच्चे ये हो गया एक्स एक्सिस पर 4, और वाई पर कितना जाना है? -1। बच्चे बिंदु कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बच्चे, ये रहा बिंदु डी, यानी कि 4,-1। ये चीज देखना बच्चे, यहाँ -2 नहीं होगा, यहाँ -1 होगा, और यहाँ -1 नहीं होगा, यहाँ -2 होगा, थोड़ा सा गलत हो गया। मान लीजिए आपको एक बिंदु ई दर्शाना है, एक बिंदु ई दर्शाना है जो कि आपको दर्शाना है -2,3 पर, यानी कि इसके अंदर x कितना है? सर -2। y कितना है? 3। बच्चे आप x एक्सिस पर -2 पर जाओगे, ये रहा, और y एक्सिस पर कितना जाओगे? 3 पर जाओगे। बच्चे बिंदु कितना कहलाएगा? ई, यानी कि सर ये कहलाएगा -2,3। बोलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर है क्या? बिंदु हम लोग कैसे दर्शाते हैं, हम लोग बिंदु कैसे दर्शाते हैं किसी भी ग्राफ पेपर के ऊपर? क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, यानी कि सर हमने बिंदु दर्शाना सीख लिया। अब बिंदु दर्शाने के बाद में हम लोगों को साथ में ये भी सीखना है कि सर अगर आपसे कहा जाए कि x + y = 6 को आपको इसका ग्राफ बनाना है, कि सर x + y = 6 का आपको ग्राफ बनाना है। देखिए किसी भी, आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये है क्या। आप कहोगे सर ये समीकरण है, कितने चर वाले हैं? सर एक और एक, दो चर वाले। सर चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो आप कहोगे सर ये हमारे पास में दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। क्या है बच्चे? ये जो इक्वेशन समीकरण है ये हमारे पास में दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो ये हमारे पास में दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। अब देखिए बच्चे हम लोग इसमें आगे कैसे जाएंगे। देखिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण के अंदर, ठीक है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, बच्चे आपको इसका ग्राफ बनाना है। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने एक बॉक्स बनाना है। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले आपने एक बॉक्स बनाना है और इस बॉक्स पे लिख लेना है, क्या चीज लिख लेनी है?
कि सर इस बॉक्स के अंदर हम लोग नंबर भर रहे हैं, कौन से नंबर सर, जो कि हमारी इक्वेशन को बनाएंगे, कौन सी इक्वेशन को, x प्लस वाई बराबर 6 को। आपने इसके अंदर दो डब्बे इस तरीके से बना लिए बॉक्सेस कि बच्चे आपने कहा सर मैं इसके अंदर x की वैल्यू कुछ मानूंगा, फिर मैं इसके अंदर x की वैल्यू कुछ मानूंगा और y की वैल्यू कुछ निकल कर आएगी। देखिए x प्लस वाई बराबर 6 था, आपने अगर x की वैल्यू को 0 ले लिया बच्चे, अगर आपने x की वैल्यू को 0 ले लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर, y की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, और अगर आपने इसके अंदर देखिए x प्लस वाई बराबर 6 था, अगर आपने इसके अंदर y को 0 ले लिया बच्चे, अगर आपने इसके अंदर y को 0 ले लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। बोलिए इतना क्लियर। तो y को 0 ले लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। अब आपके पास में सर बिंदु बन गया, पहला एक बिंदु बन गया a, कौन सा बन गया बिंदु a, यानी कि सर x पर 0 और y पर 6, और सर दूसरा बिंदु बन गया b, सर x पर 6 और y पर 0। अब आपने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया बच्चे, पहला है x पर 0 और y पर 6, तो बिंदु a को आपने बनाया x पर 0 y पर 6, यानी कि बिंदु a ये रहा 0,6। ठीक है, बिंदु ये रहा 0,6। अब हम लोग देखते हैं सर बिंदु b कहाँ पर है, 6,0 कहाँ पर है सर, बिंदु b 6,0 ये रहा सर, बिंदु b 6,0 ये रहा 6,0। ठीक है, ये रहा बिंदु b 6,0, x एक्सिस पर 6 और y पर 0। आपने इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया, जब आप इन दोनों बिंदुओं को जोड़ेंगे तो आपके पास में समीकरण बनकर तैयार हो गया x प्लस वाई बराबर 6। और इतना क्लियर हो सभी को। सर ये जो लाइन हमें दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, सर ये समीकरण है x प्लस वाई बराबर 6। बोले इतना क्लियर सभी को, यानी कि सर ये ग्राफ है x प्लस वाई बराबर 6 का। ठीक है, देखिए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये ग्राफ है हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 6 का। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या चीज याद रखनी है कि सर इस लाइन के ऊपर कितने बिंदु है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर जो x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6 आपने इसको बनाया है ग्राफ को, सर ये एक सीधी सरल रेखा है, ये सीधी यानी कि ये सरल रेखा है। अगर हम लोग ये पूछें कि बच्चे इसके ऊपर कितने बिंदु हैं, बच्चे इसके ऊपर कितने बिंदु हैं, तो आप कहोगे सर ये रेखा के ऊपर अनगिनत बिंदु हैं। सर कितने बिंदु हैं, अनगिनत। पता नहीं सर कितने सारे बिंदु इस रेखा के ऊपर है, तो आप कहोगे सर इस रेखा के ऊपर कितने बिंदु हैं, सर इस रेखा के ऊपर अनगिनत बिंदु है, अनगिनत बिंदु है। तो बच्चे इस रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु हैं, इस रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु हैं, ये सारे बिंदु इस समीकरण का हल कहलाएंगे। ठीक है, इस रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु हैं सारे बिंदु क्या कहलाएंगे, समीकरण का हल कहलाएंगे। कौन सा समीकरण, x प्लस वाई बराबर 6 का हल कहलाएंगे। और जो बिंदु इसके ऊपर नहीं है, मान लीजिए बिंदु है 2,2, भाई मान लेते बिंदु है x, क्या बिंदु है हमारे पास में 2,2, क्या ये इस लाइन के ऊपर है, आप कहोगे सर ये इस लाइन के ऊपर तो नहीं है, तो क्या बिंदु x 2,2 इस समीकरण का हल होगा, आप कहोगे नहीं सर ये बिंदु x 2,2 इस समीकरण का हल नहीं होगा। वही बिंदु इस समीकरण के हल कहलाएंगे जो बिंदु इस लाइन के ऊपर होंगे। अब आप लोग बताइए क्या इतना आप सभी को क्लियर है, बताइए। अगर क्लियर तो जल्दी से y टाइप करें, और अगर क्लियर नहीं है तो जल्दी से n टाइप करें। भाई जितने बच्चों को क्लियर है वो y टाइप करें, और जो भी बच्चों को कोई डाउट है तो वो n टाइप करें, यानी कि सभी बच्चों को क्लियर है। ठीक है, एक राजकुमार के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बस उन्हीं को जरूरत उन्हीं को समझ में नहीं आया है, बाकी पूरी क्लास को समझ में आ गया है। बच्चे आगे चलते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग में शायद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग थोड़ा जल्दी ज्वाइन करके पूछ लें। देखिए अब हमने जितना पढ़ा था उतना सीख लिया है सर। अब ये देखिए x प्लस वाई बराबर 6 के कुछ हल। भाई x प्लस वाई बराबर 6 क्या थी, एक सीधी रेखा थी जो कहां से पास हो रही थी सर, जो यहाँ यानी कि 0,6 और 6,0
यानी कि इन दोनों दोनों बिंदुओं से पास हो रही थी। बच्चे आपने इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया, तो ये हमारे पास में क्या बन गया था, समीकरण बन गया था x प्लस वाई बराबर 6। अब इसके ऊपर कुछ हल हमें दिख रहे हैं, यानी कि सर आप बिंदु 2,4 को चेक कीजिए, यानी कि सर x पर 2 y पर 4 ये रहा, और ये बिंदु इस लाइन के ऊपर है। सर कैसे पता लगा ये बिंदु इस लाइन के ऊपर है? अच्छा, अगर ये बिंदु इस लाइन के ऊपर है कैसे पता लगा? सर हमें लाइन दे रखी है x प्लस वाई बराबर 6, और वो कह रहा है कि एक बिंदु है 2,4। बच्चे x की जगह 2 और y की जगह 4 रख के देखिए। बच्चे x की जगह 2 और y की जगह 4 रख के देखोगे, तो इसके अंदर आप लोग देखोगे सर बिंदु ए हमें दे रखा है 2,4, यानी कि सर x की जगह 2 y की जगह 4 रखेंगे तो 6 आ गया, और ये LHS RHS के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ सर 2,4 इस बिंदु इस रेखा का या इस समीकरण का एक हल है। सर 0,6 और 6,0 तो है ही है, 4,2 को और चेक कीजिए। सर 4,2 ये रहा, और ये बिंदु जो D है ये भी इसी रेखा पर होगा। क्यों? क्योंकि सर अगर x प्लस वाई बराबर 6 है और आप इसके ऊपर एक बिंदु चेक करना चाहते हैं, कौन सा बिंदु? 4,2, तो आप x की जगह 4 रखिए, y की जगह 2 रखिए, कितना आ गया? 6। यानी कि जो LHS वाला हिस्सा है वो RHS वाले हिस्से के बराबर आ गया है। तो अच्छा आप कह दोगे कि सर 4,2 भी इसी लाइन के ऊपर लाई करता है, यानी कि इन हलों को निर्देशांक तल पर आलेखित कीजिए। जब आप इन हल को आलेखित करोगे, आलेखित का मतलब है कि ग्राफ पर बनाओगे, बच्चे वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे सारे के सारे बिंदु, यानी कि आपने ग्राफ के ऊपर ये सारे के सारे बिंदु बना दिए और ये इसी लाइन के ऊपर होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे बिंदु इस लाइन का हल है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है सभी को? तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है। जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखें आगे हमारे पास में क्या है बच्चे, आगे हमारे पास में ये है कि x प्लस 2y बराबर 6 का आलेख खींचिए। सर x प्लस 2y बराबर 6 का आलेख खींचने के लिए आपने हमें बताया था कि सर पहले एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है सर, इस बॉक्स के ऊपर लिखेंगे कि सर ये बॉक्स किसके बारे में बना रहे हैं हम लोग? x प्लस 2y बराबर 6 के बारे में बना रहे हैं। अब सर हमने देखा कि सर अगर x प्लस 2y बराबर 6 को देखें, अगर हमने x को 0 मान लिया बच्चे, अगर x को 0 मान लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? सर y की वैल्यू आ गई 6/2, यानी कि 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 3 आ गई। और अगर हम लोग बच्चे x प्लस 2y बराबर 6 को देखें और हमने y की वैल्यू 0 ले ली, बच्चे x प्लस 2 गुणा 0 बराबर 6, 2 की गुणा 0 में करेंगे 0, यानी कि सर x बराबर कितना आ गया? 6। यहाँ तक क्लियर सभी को? आपको दो बिंदु मिल गए हैं। सर एक बिंदु ए हमें ये बनाना होगा, कौन सा बिंदु ए बनाना होगा? सर 0,3। एक बिंदु ए बनाना होगा 0,3, और सर एक बिंदु बी बनाना होगा 6,0। आप इन दोनों बिंदु को बनाइए और रेखा को जोड़ दीजिए। यानी कि सर पहला बिंदु क्या है? 0,3, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई पर 3। तो सर ये रहा बिंदु ए 0,3। सर 6,0 यानी कि x पर 6 y पर 0। सर ये रहा हमारे पास में बिंदु बी 6,0। अब आप इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दोगे तो सर ये हमारे पास में आलेख बन गया x प्लस 2y बराबर 6 का। यहाँ तक क्लियर सभी को? बोले बच्चे, यहाँ तक क्लियर सभी को कि सर x प्लस 2y बराबर 6 का आलेख हमारे पास में बन करके तैयार हो गया। ठीक है, चलिए बच्चे आलेख बन करके हमारे पास में तैयार हो गए। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ये आलेख तो बनकर के तैयार हो गए। अब हमें इस आलेख में देखना क्या है बच्चे? इस आलेख में हमें ये देखना है कि सर इसके ऊपर बहुत सारे बिंदु होंगे, यानी कि सर ये जो आलेख है हमारे पास में किस चीज का आलेख है? सर x प्लस 2y बराबर 6। सर इसके ऊपर बहुत सारे बिंदु होंगे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं सर इसके ऊपर एक बिंदु तो यही है 4,1। सर एक बिंदु इसके ऊपर कौन सा है? 2,2 है। सर इसके ऊपर देखिए दो बिंदु तो साफ साफ सभी को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सर, कौन कौन से बिंदु दिखाई दे रहे हैं साफ साफ? सर 4,1। सर ये कौन सा दिखाई दे रहा है? सर 2,2। इसके अलावा भी बहुत सारे अनगिनत बिंदु इस रेखा पर होंगे। इस रेखा के ऊपर कितने बिंदु होंगे? अनगिनत बिंदु होंगे। यानी कि हमें ये याद रखना है
कि सर x बराबर 2y बराबर 6 के सभी हल इस रेखा पर अवश्य होंगे, यानी कि इस रेखा के जितने भी हल होंगे वो सारे के सारे इस रेखा के ऊपर जरूर होंगे। बोलिए इतना क्लियर सभी को? सर जो हल होंगे वो इस रेखा के ऊपर जरूर होंगे। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए हमने दो चीजें याद कर ली है। क्या चीजें याद कर ली है? कि सर दो चरों वाले रेखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखिक समीकरण का हल होता है। रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल रेखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है, यानी कि दोनों चीजें एक दूसरे के उल्टी लिखी हुई है। अगर आप दो चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख बनाओगे, बच्चे पहले में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप दो चरों वाले रेखिक समीकरण का एक आलेख बनाओगे तो सर वो एक आलेख सीधी रेखा होगी, आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल होगा। इस आलेख के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे वो सारे के सारे बिंदु समीकरण का हल होंगे। ये बात की गई है पहले पॉइंट के अंदर। दूसरे वाले पॉइंट में क्या कहा गया है बच्चे? दूसरे वाले पॉइंट में कहा है रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल, यानी कि जो हमारे पास में रेखिक समीकरण है, मान लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 5 है, इसका जो भी हल है आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है, यानी कि वो इसके आलेख पर जरूर होगा एक बिंदु की फॉर्म में। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, आपसे एक उदाहरण पूछा जा रहा है कि ये बताइए क्या बिंदु 3,5 समीकरण इतने के आलेख पर स्थित है। बच्चे बस आपको ये चेक करना है कि सर ये बिंदु में x की जगह 3 और y की जगह 5 है, यानी कि समीकरण हमें दे रखा है सर x प्लस 3y बराबर 18। तो सर समीकरण के अंदर हम लोगों ने दो चीजें सीखी हैं। सर समीकरण के अंदर दो चीजें होती हैं भाई, एक समीकरण के अंदर सर दो चीजें होती हैं। अगर 3x प्लस वाई x प्लस 3y बराबर 18 है, अगर x प्लस 3y बराबर 18 है तो सर इस समीकरण के अंदर एक तो इक्वल टू के इस तरफ लिखी हुई संख्या है जिसको हम लोग बोलते हैं LHS, और इक्वल टू के इस तरफ है जिसको हम लोग बोलते हैं RHS। बच्चे बस आपसे पूछा जा रहा है क्या बिंदु समीकरण के आलेख पर स्थित है। बच्चे आपने LHS को पकड़ा, LHS कितना है हमारे पास में? x प्लस 3y। आपने x की जगह 3 रख दिया, रख दीजिए x की जगह 3। बच्चे x की जगह 3 रखा, प्लस 3 गुणा y की जगह कितना रख दिया? 5 रख दिया। सोल्व करोगे बच्चे 3 इंटू 5 कितना हो गया? सर 3 इंटू 5 तो 15 हो गया, 15 के अंदर 3 जोड़ोगे तो 18 हो गया, और ये 18 इस 18 के बराबर है, यानी कि जो LHS है वो RHS के बराबर है। तो आप कह दोगे कि हाँ सर बिंदु 3,5 इसके आलेख पर स्थित है। अब आप लोग यहाँ तक बताइए, क्या यहाँ तक सारी चीजें सभी को क्लियर है अच्छे से? देखिए हम माइक ओपन कर दे रहे हैं, लेकिन पर आपको माइक बेवजह में ओपन नहीं करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ तक अगर सभी चीजें क्लियर है बच्चे, एक प्रैक्टिस सर। क्वेश्चन। नहीं सर, एक बार फिर से समझाना। ठीक है बच्चे, यहाँ से समझा दे रहे हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं। क्या बिंदु, देखिए क्या अगर समझ में बिंदु माइनस के 2,0 समीकरण। देखिए हम माइक बंद ही कर दे रहे हैं बहुत क्योंकि मांग जाएगा ऊपर आवत को नहीं। चलिए आप लोग नहीं मानोगे, आपका माइक जैसे ही ओपन होता है तो आप लोगों के अंदर एनर्जी आ जाती है या आप लोग माइक ओपन करके छोड़ देते हो। क्या बिंदु 2,-0 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर -4 के आलेख पर स्थित है। बताइए क्या बिंदु 2 -2,0 एक बिंदु है P सर -2,0, क्या ये समीकरण के आलेख, समीकरण क्या है बच्चे? 2x प्लस 3y बराबर -4 के आलेख पर स्थित है। चेक कीजिए और बताइए, या तो आंसर आएगा हाँ ये सर ये इसके आलेख पर है, और या फिर आंसर आएगा नहीं ये इसके आलेख पर नहीं है। चलिए ए ऑप्शन या बी ऑप्शन चेक करके बताइए जल्दी से। चैट सेक्शन के अंदर आपको आंसर भेजना है कि ए ऑप्शन सही है या फिर बी ऑप्शन सही है। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए कि क्या ये बिंदु इसके आलेख पर स्थित है। क्या ये बिंदु इसके आलेख पर स्थित है? ठीक है,
यानी कि आपने क्या करा सर, आपने इस इक्वेशन के एलएचएस वाले पार्ट को देखा है। सर एलएचएस वाला पार्ट क्या है? सर एलएचएस वाला पार्ट है 2x प्लस 3y। बच्चे 2x प्लस 3y के अंदर आपने क्या किया सर, x की जगह कितना रखा, -2, और y की जगह कितना रखा, 0। सर 2 गुणा x की जगह कितना रखा, -2 प्लस 3 गुणा y की जगह कितना रखा, 0। ये कितना हो गया, -4 प्लस के 0, यानी कि -4। और ये एलएचएस वाला जो पार्ट है ये आरएचएस वाले के बराबर है। तो बच्चे आप कह सकते हो कि सर एचएस अगर आरएचएस के बराबर है तो हाँ, यानी कि बिंदु इस समीकरण के आलेख पर स्थित है। ठीक है, चलिए बच्चे एक क्वेश्चन आप सभी के सामने पोल में आ गया, क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। बच्चे जल्दी से जाइए, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी का पोल सेक्शन के अंदर ऑन कर दिया गया है। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और बताइए। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चों को जल्दी से सॉल्व करना है और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। चलिए अभी क्लास के अंदर 57 बच्चे, 57, अभी 21 बच्चों का आंसर आया है। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए कीजिए सॉल्व जल्दी से सभी बच्चे। हम यहीं पर बैठे हुए हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 34 बच्चों का, 34 स्टूडेंट्स का आंसर आया अभी तक। देखो इतना छोटा सा सवाल है और आंसर करने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों। ऐसा लग रहा है कि आधा घंटा आप लोग इसी में निकाल दोगे आंसर करने। बोले अभी क्लास के अंदर 57 स्टूडेंट्स हैं, 57 में से अभी 37 का भी आंसर नहीं आया है। अभी 36 स्टूडेंट का आंसर आया है, यानी कि अभी 21 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए, लास्ट 5 सेकेंड्स हैं आपके पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चे आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो बच्चे जल्दी से जाइए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए। देखिए चैट सेक्शन के अंदर अभी कितने बच्चों का आंसर आया है। चैट सेक्शन के अंदर आया है बच्चे आंसर, कितने का आया है? सागर का 1, अर्जुन का 2, निशा का 3, शुभम का 4। अभी 4 बच्चों का आंसर आया है, 1, 2, 3, 4। तो 4 बच्चों का ए ऑप्शन चैट सेक्शन में आ गया, लिख देते हैं।
4 बच्चों का ए ऑप्शन चैट सेक्शन के अंदर आया है, प्लस बच्चे पोल का रिजल्ट है। बच्चे पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 29 और 9, 29 और 9। अब आप लोग ये देखिए बच्चे इसके अंदर, ठीक है कोई बात नहीं, चलिए देखिए, अगर हम लोग ये देखें कि सर आपसे पूछा जा रहा है क्या बिंदु पी, बिंदु पी को हमने माना कितना बच्चे, बिंदु पी दे रखा है 0,2, क्या बिंदु पी समीकरण x माइनस 2y बराबर 2 के आलेख पर स्थित है। तो बच्चे आपने LHS को देखा, LHS कितना है बच्चे हमारे पास में, सर LHS है हमारे पास में x माइनस 2y। बच्चे x की वैल्यू कितने रखेंगे 0, और y की वैल्यू कितने रखेंगे 2। बच्चे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितने रखेंगे 2, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। सर ये माइनस का 4 हो गया, यानी कि ये माइनस का 4, और सर ये 2 बराबर है क्या, आप कहोगे सर ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के बराबर नहीं है, तो आप कह दोगे ये बिंदु इसके आलेख पर स्थित नहीं है। बोले क्लियर सभी को। अब ये देखिए आपको ये भी दिख रहा है सर x माइनस 2y बराबर 2 का आलेख ये रहा। अगर ये आपको ग्राफ दे रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते थे कि सर x माइनस 2y बराबर 2 की लाइन ये रही। अगर इस लाइन के ऊपर देखें, क्या बिंदु 0,2 ये दिख रहा है सभी को, क्या बिंदु 0,2 इसके आलेख पर आ रहा है, बोलिए क्या इस आलेख पर आ रहा है। बच्चे कोई भी देखकर बता देगा 0,2 इस आलेख पर नहीं आ रहा है। अब देख लीजिए 42 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 9 का सही है, 57 बच्चे क्लास के अंदर है जिसमें से 9 का सही है। रिजल्ट देख लो कि बच्चे 60 में से 10 बच्चे भी सही नहीं कर पाए। ठीक है चलिए देखिए बच्चे इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास में, इसका आंसर हो गया सर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपसे पूछा जा रहा है, पहले आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं बच्चे, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। ठीक है बच्चे राइट की संख्या बहुत कम है। देखिए बच्चे चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अब बच्चे सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा बिंदु, निम्न में से कौन सा बिंदु, यानी कि सर बिंदु 2,1, बिंदु 1,0, बिंदु 0,-1 या बिंदु 3,0 आलेख पर स्थित नहीं है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 1 के आलेख पर स्थित नहीं है। हमें बिंदु इसके ऊपर नहीं चाहिए, हमें बिंदु इसके ऊपर नहीं चाहिए। चलिए सभी बच्चे इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए अभी क्लास के अंदर 53 स्टूडेंट्स हैं, 53, और अभी 53 में से सिर्फ 22 स्टूडेंट्स का आंसर आया है, यानी कि 31 स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं, 31 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है तो बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए अभी 22 बच्चों का आंसर आया है, बाकी के बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी क्लास के अंदर 53 बच्चे हैं, 53, और उनमें से सिर्फ 24 बच्चों का आंसर आया है। चलिए 25 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 28 बच्चे और बाकी है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए।
चलिए जल्दी से, अभी 28 बच्चों का आंसर आ गया, तो अभी 25 बच्चे बाकी हैं। चलिए बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। 32 बच्चों ने आंसर किया है। चलिए सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन चाहिए। चलिए 3 बच्चों का डी ऑप्शन आ गया चैट सेक्शन के अंदर, 3 बच्चों का डी ऑप्शन आ गया है चैट सेक्शन के अंदर। चलिए 4 का आ गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 में से एक बच्चे का सी और 8 बच्चों का डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो स्वामी ए ऑप्शन लिखकर भेज रहे हैं। अब बड़ी दिक्कत होगी काउंट करने में भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 में से बच्चे 12 में से 2 बच्चों का सी, बस इतने काम करेंगे। 2 बच्चों का सी, एक बच्चे का ए, 12 में से 3 हो गए और 9 बच्चों का डी ऑप्शन चैट के अंदर है। और बच्चे पोल का रिजल्ट अगर आप लोगों को बताया जाए तो पोल का रिजल्ट क्या है? 4, 6, 7, 16। 4, 6, 7, 16, यानी कि टोटल कितने बच्चों का आंसर आ गया है? 33, 34, 35, 45 बच्चों का आंसर आ गया है टोटल। अब देखिए 45 बच्चों में से कितने बच्चों का सही है। आप लोगों से पूछा गया था कि सर आपको ये आलेख दिखाई दे रहा है कि x माइनस वाई बराबर 1, इस आलेख पर कौन सा बिंदु स्थित नहीं है? बच्चे इस आलेख पर हमें एक बिंदु दिखाई दे रहा है सर, 3,0 इस आलेख पर स्थित नहीं है। बाकी ये बिंदु सारे के सारे इसी आलेख के ऊपर स्थित है। तो सर 3,0 एक ऐसा बिंदु है जो कि इस आलेख के ऊपर स्थित नहीं है। 45 में से 16 और 9, 25 बच्चों का सही है, 20 बच्चों का तो अभी भी गलत है। बोले क्लियर हुआ सभी को? बोले बच्चे क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब देखिए यहां तक हम लोगों ने सीख लिया है। अब देखिए आगे चलते हैं। बच्चे यहाँ पर हमने एक चीज सीख ली है। क्या चीज सीख ली है सर? रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो कैसी होती है? एक सरल रेखा होती है। ठीक है बच्चे, ये हम लोगों ने सीख लिया है कि सर एक रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होती है। ध्यान से देखना सर, अगर हमारे पास में एक रैखिक समीकरण है x प्लस 2y बराबर 6, तो आप क्या कहोगे सर? इसका ग्राफ क्या होगा? सर इसका ग्राफ एक सीधी सरल रेखा होगी, सीधी यानी कि सरल रेखा होगी। ठीक है, चलिए बच्चे, अब मान लीजिए आपके पास में एक और है x माइनस वाई बराबर 1, इसका ग्राफ कैसा होगा? सर इसका ग्राफ भी हमारे पास में एक सीधी और सरल रेखा होगी। ठीक है बच्चे, अब मान लीजिए दोनों आपको एक साथ दे दी जाए और ये दोनों लाइनें आपको एक ही ग्राफ पेपर पर बनानी है। भाई ये दोनों लाइनें अगर आपको एक ही ग्राफ पेपर पर बनानी है, x प्लस 2y बराबर 6, मान लीजिए ये रहा हमारा ग्राफ पेपर, ये रहा। ठीक है, ये रहा। बच्चे आपको ये दोनों लाइनें इसी ग्राफ पेपर पर बनानी है। अगर आपने x को 0 लिया बच्चे, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अगर आपने y को 0 लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यानी कि सर 6,0 तो ये रहा और सर 0,3 ये रहा
तो एक तो हमारे पास में लाल वाली इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है, लाल वाली इक्वेशन तो हम लोगों ने बना ली सर, ये रही लाल वाली इक्वेशन तो ये रही, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है सर, हमें x माइनस वाई बराबर 1 भी बनाना है। बच्चे अगर y की वैल्यू 0 ले ली तो बच्चे x कितना आ गया, 1 आ गया सर, एक तो बिंदु ये आ गया। और सर अगर हमने x की वैल्यू 0 ले ली तो बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई, -1, यानी कि सर एक बिंदु तो दे रहा है 1,0, फिर x एक्सिस पर 1, y पर 0, और सर एक बिंदु क्या है 0,-1, यानी कि सर y पर -1 जाना है। सर ये रहा हमारे पास में, आप इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए बच्चे, ये हमारे पास में दूसरी रेखा बन गई। बोले इतना क्लियर। जब आप इन दोनों रेखाओं को बढ़ा दोगे, जब आप इन दोनों रेखाओं का कुछ इस तरीके से बढ़ा दोगे तो सर ये दोनों रेखाएं ऐसी हो सकती है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, ठीक है। और दोनों रेखाएं कैसे हो सकती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे। तो कुल मिलाकर के बात ये आ गई कि सर जो चैप्टर का नाम है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर का नाम क्या है बच्चे, चैप्टर का नाम है दो चरों वाले, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर का नाम है। तो यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब है पेयर जोड़े में आएंगे, एक ये रहा और एक ये रहा। तो बच्चे ये जो ग्राफ बनेगा ये कैसा बनेगा सर, ग्राफ के ऊपर दो सरल रेखाएं बनेंगी, ये यहीं पर ये लिखा हुआ है, ये रहा। बच्चे एक रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होती है। मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक रैखिक समीकरण है कि सर x + 2y = 6, सर इसका जो ग्राफ होगा एक सरल रेखा होगी। लेकिन पर सर एक रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि अगर आपके पास में जोड़े में आएगा तो दो सरल रेखाएं होंगी जिन्हें एक ही तल पर बनाया जाएगा। बोलिए यहाँ तक अगर सारी चीजें क्लियर है तो जल्दी से एक बार चैट सेक्शन के अंदर y टाइप करके भेजिए, y जल्दी से टाइप करके भेजिए कि हाँ सर हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि आप बताना क्या चाह रहे हैं। सर एक रेखा होगी तो सर वो सीधी सरल रेखा होगी। सर अगर हमारे पास में पेयर होगा, समीकरण का युग्म होगा तो सर दो सरल रेखाएं होंगी, ठीक। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है तो नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, देखिए बच्चे हमारे पास में ये दे रखा है कि एक ही तल में दो रेखाएं कितने प्रकार से बनाई जा सकती हैं। आप बताइए सर, अगर हमारे पास में एक तल है और हमारे पास में दो रेखाएं हैं तो वो कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। देखिए सर एक प्रकार तो ये हो सकता है सर, एक रेखा ये रही और सर दूसरी रेखा हमारे पास में ये रही, यानी कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। बच्चे दोनों रेखाएं क्या करें सर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। सर ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है कि सर एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ जाए। मान लीजिए हमारे पास में एक रेखा ये रही और दूसरी रेखा इसी के ऊपर आ जाए, यानी कि इनको बोलते हैं हम लोग संपाती। यानी कि हो सकता है दोनों रेखाएं कैसी हो, संपाती हो, एक के ऊपर दो रेखा दूसरी आ जाए। तीसरा ये हो सकता है कि सर एक रेखा तो ये रही और सर दूसरी रेखा बिल्कुल इसके समांतर है कि सर ये दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को। क्या इसके अलावा कोई और केस बन सकता है ये बताइए, क्या इसके अलावा कोई और केस बन सकता है ये बताइए, चैट सेक्शन के अंदर बताइए क्या इसके अलावा कोई और केस बन सकता है। हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो जाए, संपाती हो जाए, हो सकता है वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, हो सकता है वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, ठीक है। यानी कि एक तल में अगर आपको दो रेखाएं बनानी है तो आप कितने तरीके से बना सकते हो, एक ही तल में अगर आपको दो रेखाएं बनानी हो तो आप कितने तरीके से बना सकते हो, तीन तरीके से बना सकते हो, ठीक है। वेरी गुड। चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है कि हाँ सर हम लोग तीन तरीके से बना सकते हैं तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चे ये डायग्राम हमारे पास में ये रहा। सर एक ही तल के अंदर आप लोगों को अगर दो रेखाएं बनानी है तो बच्चे एक ही तल के अंदर, एक ही तल में दो रेखाएं हो तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। अगर आपके पास में एक ही तल के अंदर दोनों रेखाएं बनानी है तो बच्चे नीचे जो कंडीशन दी गई है, नीचे जो संभावनाएं हैं उनमें से कोई एक संभावना हो सकती है। हो सकता है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी,
हो सकता है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अर्थात वो समांतर होंगी, यानी कि इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। हो सकता है दोनों रेखाएं समपाती हो, यानी कि दोनों रेखाएं जितने बिंदु पर मिलेंगी दिए गए युग्म के उतने ही हल होंगे। अब आपको ये चीज नोट करनी है अपनी नोटबुक के अंदर। क्या नोट करना है बच्चे? मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही नोट है जो नीचे छिपा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दोनों रेखाएं जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी, दोनों रेखाएं जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी युग्म के उतने ही हल होंगे। ठीक है बच्चे, ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? बच्चे ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इन दोनों रेखाओं का जो युग्म है इसके कितने हल होंगे? सर एक हल होगा। सर ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? सर ये तो अनेक। सर ये तो अनेक, यानी कि बहुत सारे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब रेखाएं समपाती होती हैं तो सर उसके अंदर कितने हल होंगे? सर उसके अंदर अनेक हल होंगे। और जब रेखाएं समांतर होंगी, यानी कि वो एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलेंगी नहीं, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होंगी, तो बच्चे इसके अंदर कितने हल होंगे? एक भी हल नहीं होगा। एक भी हल नहीं होगा। बोले इतना क्लियर बच्चे? एक भी हल नहीं होगा। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बोले बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ तक सभी को शायद सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम लोग देखिए ग्राफ बनाना तो सीख ही गए हैं। मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि आप एक ही तल के ऊपर इन दोनों का ग्राफ बनाइए, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 का आलेख खींचिए। कैसे खींचोगे? बच्चे सीख रखा है। सबसे पहले आपने एक बॉक्स बनाया, इसे मान लिया कि सर इसके अंदर ये इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 4। बच्चे आपने x की वैल्यू को अगर 0 लिया, बच्चे y कितना आ गया? अगर आपने x को 0 ले लिया तो सर y 4 आ गया, और अगर आपने y को 0 ले लिया तो x 4 आ गया। यानी कि सर एक बिंदु तो आ गया हमारे पास में 0,4, और एक कितना आ गया सर? 4,0, क्योंकि पहले बिंदु के अंदर हमेशा x लिखा जाता है और फिर y लिखा है। सर दूसरी इक्वेशन का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो सर अगर आपने x को 0 ले लिया, x को 0 लोगे तो सर y की वैल्यू -2 आएगी, और अगर y को 0 लोगे तो सर x की वैल्यू 2 आएगी। यानी कि बिंदु कितना हो गया? 0,-2, और ये बिंदु कितना हो गया? 2,3। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे? सर पहले तो हम लोग इसके लिए ग्राफ बनाएंगे सर 0,4 और 4,0। सर 0,4 का मतलब क्या है? सर x एक्सिस पर 0, y पर 4। सर ये रहा हमारे पास में बिंदु 0,4। बच्चे ये रहा बिंदु हमारे पास में 4,0, x पर 4 y पर 0। ये रहा x पर 4 y पर 0। जब आप इन दोनों बिंदुओं को मिला दोगे बच्चे ये वाली रेखा बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, आगे हमें दे रखा है सर 0,-2। तो आपने बनाया बच्चे 0,-2, x पर 0 y पर -2। तो ये रहा x पर 0 y पर -2, x पर 2 y पर 0। तो ये रहा x पर 2 y पर 0। जब आप इन दोनों बिंदुओं को जोड़ोगे बच्चे एक रेखा हमारे पास में ये बनी। ठीक है, एक रेखा हमारे पास में ये बनी। क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी? आप कहोगे हाँ सर, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि सर रेखा का कभी अंत नहीं होता, ये हमेशा बढ़ती चली जाती है दोनों दिशाओं के अंदर। जब आप इसे आगे की तरफ बढ़ाओगे तो सर आगे की तरफ बढ़ाने पर ये इस वाली रेखा को कट करेगी, और सर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? सर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और जब इसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो इसके कितने हल होंगे? इसका एक हल। बोलिए क्लियर सभी को? बच्चे इसके कितने हल होंगे? इसका एक हल। अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई लिखिए कि हाँ सर ये हमें क्लियर हो गया कि सर जब हम एक ही तल के अंदर एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर जब हम दो रेखाओं को बनाएंगे तो हो सकता है सर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएं, और हो सकता है सर एक रेखा दूसरे के ऊपर आ जाए। बोले क्लियर इतना सभी को? ठीक है, यानी कि जब आपने इन दोनों को बना लिया बच्चे यहाँ पर आलेख बनकर के तैयार हो गए।
आपसे पूछा जा रहा है, ये बताइए क्या कोई ऐसा बिंदु है जो दोनों समीकरणों का हल है? बोलिए, क्या कोई ऐसा बिंदु है जो दोनों समीकरणों का हल है? आप कहोगे हाँ सर, एक ऐसा बिंदु हमें दिखाई दे रहा है। सर ये रहा, एक ऐसा बिंदु हमें दिखाई दे रहा है जो दोनों समीकरण पर है, यानी कि इस वाली लाइन पर भी है और इस वाली लाइन पर भी है। और वो बिंदु क्या है? वो बिंदु है हमारे पास में 3,1, यानी कि सर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 एक ऐसा बिंदु है। सर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 एक ऐसा बिंदु है जो दोनों समीकरण पे लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए तो बच्चे यहाँ पर हमें पता लग गया है कि सर ई, यानी कि ये जो बिंदु ई है 3,1 एक ऐसा बिंदु है जो दोनों रेखाओं पर स्थित है, अतः 3,1 दिए गए समीकरण युग्म का हल होगा। यानी कि जो आपको समीकरण युग्म दे रखा है कि सर x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 है, इस समीकरण युग्म का हल क्या होगा? सर इस समीकरण युग्म का हल होगा 3,1, यानी कि सर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 इसका हल होगा। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को? सर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 इसका एक हल होगा। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए अगर यहां तक क्लियर है तो बच्चे साथ में एक पॉइंट और भी हमारे पास में, क्या यह दोनों रेखाएं 3,1 के अतिरिक्त और किसी बिंदु पर मिल सकती हैं? क्या ये दोनों रेखाएं अब कभी और एक दूसरे से मिलेंगी? सर ये दोनों रेखाएं अब कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो आप लिखेंगे नहीं। क्या ये दोनों रेखाएं इतने के अतिरिक्त किसी और बिंदु पर मिल सकती हैं? आप कहोगे नहीं सर, अब ये आगे किसी और बिंदु पर नहीं मिल सकती। क्या यहाँ तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर हैं? कि सर नहीं, यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यह केवल एक ही बिंदु पर मिलेंगी, अतः दिए गए समीकरण युग्म का एक ही हल होगा। क्या यहाँ तक की सारी चीजें सभी को क्लियर है? चलिए बच्चे, अगर यहाँ तक की सारी चीजें सभी को क्लियर है तो बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे।